इजराइल के हमले से। जी हां, इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला कर दिया। दमिश्क के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर जोरदार हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क में प्रेसिडेंशियल पैलेस की भी एक इमारत पर हमला हुआ। सना न्यूज के मुताबिक हमलों में एक की मौत हुई है और 18 लोग घायल हुए हैं। दमिश्क में लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान हमला होते हुए दिखाई दिया। हमले से पहले इजरायली रक्षा मंत्री ने सीरिया को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीरियाई सेना दक्षिणी हिस्से से हट जाए, ऐसा ना होने पर इजराइल हमला करेगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सना न्यूज का लाइव ब्रॉडकास्ट यहां पर चल रहा था और उसी समय यहां पर हमला होता है। पीछे यहां पर धमाका होता है, आग का गोला उठता है, धुएं का गुबार उठता है और सब कुछ वहां पर दहल जाता है। न्यूज एंकर भी वहां पर सहम जाती है और अपनी सीट से उठकर एक तरफ हो जाती है। तस्वीर, ये लाइव बुलेटिन चल रहा था और पीछे जो बैकग्राउंड था उसमें बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं आपको। उसी दौरान यहां पर हमला होता है, धमाके के साथ पूरा इलाका सन्न हो जाता है। دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته. आपको बता दें, दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में शिया ड्रूज और सुन्नी बेदोइन समुदाय के बीच बीते 4 दिनों से हिंसक लड़ाई चल रही है। इसमें 250 लोग मारे जा चुके हैं। स्वेदा में 4 दिनों तक चली लड़ाई के बाद मंगलवार को संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बुधवार को फिर से हिंसा भड़क उठी। دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته. तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में यह हमला हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बारे में पहले ही चेतावनी इजराइल की तरफ से जारी कर दी गई थी और जिस इलाके में यह हमला किया गया है वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस की एक इमारत भी आती है और जिस समय यह हमला हुआ उस समय सीरिया के न्यूज़ चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। तभी पीछे अचानक धमाका होता है और लाइव टेलीकास्ट के दौरान ये हमला साफ देखा जा सकता है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। डिटेल्स इसकी बता दें मोहम्मद गजाली, क्या डिटेल्स हैं इसकी, और इजराइल ने जो निशाना बनाया है सीरिया को, इसके मायने क्या है? जी देखिए, इजराइल लगातार जो है सीरिया, लेबनान, आसपास के इलाकों में हमला कर रहा है। सीरिया में हमला करने की पृष्ठभूमि यह है कि सीरिया में एक समुदाय है जिसको ड्रूज समुदाय कहा जाता है। ड्रूज समुदाय के लोग जो हैं फिलहाल सरकार की फौज के साथ उनकी झड़प चल रही है सीरिया के सुवेदा नाम के इलाके में, और ड्रूजी समुदाय के लोग जो हैं वो इजराइल में भी रहते हैं। तो इस वजह से इजराइल ने ये कहा है कि उस ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए और ताकि सीरिया की फौज उस ड्रूज समुदाय को सुवेदा इलाके में जाकर उनके साथ झड़प ना करे, इस वजह से उसने ये हमला किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये भी कहा है कि इजरायली ड्रूज कम्युनिटी के जो लोग हैं, उस बिरादरी के जो लोग हैं, वो सीरिया ना जाएं अपने समुदाय को बचाने के लिए, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं जिससे ये भी दिख रहा है कि इजराइल सीरिया बॉर्डर पार करते हुए या बॉर्डर को तोड़ते हुए कई ड्रूज समुदाय के लोग इजराइल से सीरिया जा रहे हैं ताकि सीरिया में अपने ड्रूज समुदाय के लोगों को बचा सके। और इसी का हवाला देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सीरिया में लगातार हमले कर रहे हैं ताकि सीरिया की सरकार अपनी फौज को उस इलाके में ड्रूज समुदाय के खिलाफ झड़प में ना भेजे। जो हालात है उनको देखते हुए क्या लगता है गजाली, और भी हमले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं या इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने ही ये बयान दिया है कि जब तक हम ये नहीं निश्चित या सुनिश्चित हम नहीं कर लेते कि सीरिया के अंदर भी हमारे ड्रूज बिरादरी के लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक हम ये हमले करते रहेंगे। तो आगे भी हमले होने के इम्कान बने। शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस पूरी जानकारी।